हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो थ्री फेज मोटर होते हैं उसमें केवल थ्री वायर्स आर वाई बी थ्री वायर्स ही यूज किए जाते हैं। तो उसमें न्यूट्रल वायर क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके पीछे के क्या लॉजिक होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रल वायर क्या होता है। न्यूट्रल वायर दोस्तों एक किसी भी सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है और उसे एक लूप बनाने में अलाउ करता है। अगर सर्किट में लूप नहीं बन रहा है, अगर सर्किट का लूप नहीं बन रहा है तो सप्लाई सोर्स एंड से स्टार्ट होके जितना करंट सोर्स एंड से स्टार्ट हुई है उतना करंट रिसीवर एंड से होते हुए भी सोर्स एंड पे आनी चाहिए। अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट सोर्स द्वारा दिया गया है तो रिसीव भी 1 एम्पियर करंट यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ से ऐसा नहीं हो रहा है, बीच में सप्लाई कट है, तो क्या करेगा कि ये ग्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों न्यूट्रल वायर क्या करता है, इसको जो है सर्किट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। सिंगल फेज में हम न्यूट्रल वायर का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जो थ्री फेज मोटर्स होती हैं, जहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं जो थ्री फेज मोटर्स होते हैं उसमें हम न्यूट्रल वायर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो न्यूट्रल वायर का प्रयोग दोस्तों इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो थ्री फेज मोटर्स होते हैं इसमें इसकी जो वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू सबकी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि यहाँ से इसमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए ये तार एक वायर जो है एक दूसरे के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। इसको समझने के लिए हम मैथमेटिक तरीके से समझेंगे दोस्तों। इससे पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैलेंस लोड क्या होता है। बैलेंस लोड में दोस्तों तीनों फेज की जो करंट है आई आर, आई वाई, आई बी, तीनों फेज की करंट बैलेंस लोड में सेम होता है। आई आर, आई वाई, आई बी आरएमएस वैल्यू तीनों फेज की सेम होती है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रल यूज इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें अगर किसी एक में करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर अगर इनमें फ्लो हो रहा है तो बाकी दो फेज हैं, दोनों फेज से मिला के 1 एम्पियर रिटर्न होना चाहिए। दोस्तों इसमें यही होता है, अगर किसी एक फेज से करंट जितना करंट जा रहा है बाकी दोनों फेज से उतना करंट रिटर्न होता रहता है। तो इस तरह से इसका लूप कंप्लीट होता है और मोटर हमारा चलता है। अब इसके लिए हम एक उदाहरण देके हम समझते हैं कि कैसे इसमें से किसी एक फेज का करंट बाकी दोनों फेज के करंट के इक्वल होता है, या फिर ये एक दूसरे के लिए न्यूट्रल का काम कैसे करते हैं। अब दोस्तों हम एक इंस्टेंटेनियस टाइम एट 90 डिग्री पे हम जानेंगे कि क्या ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक साइन वेव बनाए हैं थ्री फेज का आर वाई बी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई आर की वैल्यू है आई एम साइन थीटा, आई वाई की वैल्यू है आई एम साइन थीटा -120। क्योंकि दोस्तों ये एक दूसरे से फेज डिफरेंस 120 अंश का होता है। आई आर की वैल्यू आई एम साइन थीटा, आई वाई थीटा -120, इससे 120 अंश लैगिंग, और आई बी थीटा -240, इससे 120 अंश पीछे। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 120 अंश का फेज डिफरेंस है इन सब में। अब हम अगर थीटा का मान यहाँ पे 90 मानेंगे, तो दोस्तों अगर थीटा का मान हम यहाँ पे 90 मान के रखते हैं तो आई आर की वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई एम आएगी, और आई वाई की वैल्यू -0.5 आई एम, और आई बी की वैल्यू -0.5 आई एम। अब दोस्तों अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तो इसकी वैल्यू कितना होगी, 0। आई आर इसको वैल्यू अगर हम इन तीनों को जोड़ें 0.5 आई आर की वैल्यू ये जो है आई आर की वैल्यू आई एम मैक्सिमम वैल्यू जिस टाइम पे 90 डिग्री पे आई आर की वैल्यू जिस टाइम पे आई मैक्सिमम है उस टाइम पे न्यूट्रल का काम कौन कौन करेंगे। ये आई आर प्लस में है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आई आर की वैल्यू प्लस में है और आई वाई आई बी की वैल्यू माइनस में है। माइनस का मतलब रिटर्न हो रहा है और प्लस का मतलब करंट जो है
जा रहा है, तो आई आर से करंट यहाँ से कितनी वैल्यू जा रही है, आई मैक्सिमम, और आई वाई आई बी यहाँ पे वैल्यू माइनस में है, यानी 0.5 आई एम, ये रिटर्न हो रहा है 0.5 आई एम। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आई मैक्सिमम 1 एम्पियर अगर जा रहा है, 0.5 एम्पियर इधर से रिटर्न हो रहा है इसमें का, और 0.5 एम्पियर यहाँ से रिटर्न हो रहा है, यानी एक फेज से सप्लाई जा रही है, बाकी दोनों से थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न हो रहा है। इसी तरह एक दूसरे के लिए हमें एक दूसरे के लिए न्यूट्रल का वर्क करते हैं, यानी सर्किट रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कभी क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो, इसमें से सब करंट जाएगा मोटर में, और बाकी इन दोनों से करंट बैक होगा, रिटर्न पाथ इन दोनों से के लिए प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों यही रीज़न होता है कि जो 3 फेज मोटर्स होते हैं उसमें हम न्यूट्रल वायर का यूज नहीं करते हैं, उसमें जो तीनों वायर होते हैं एक दूसरे के लिए आपस में रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर किसी भी वैल्यू को देखिए किसी भी एक टाइम पे, अब जैसे इस टाइम पे अगर हम देखते हैं कि 0 डिग्री एंगल पे, 0 डिग्री अगर 0 डिग्री एंगल पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आर की वैल्यू 0 है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आर की 0 है, और ये है आपका बी फेज, बी फेज की वैल्यू प्लस में है, बी फेज की वैल्यू प्लस में है, और ये वाई फेज की वैल्यू माइनस में, यानी वाई आर फेज इस 0, जब 0 अंश होता है, जब 0 अंश होता है उस टाइम पे बी फेज से करंट, बी फेज ये जो है बी फेज है, बी फेज से करंट मोटर की तरफ जाएगा, बी फेज से करंट मोटर की तरफ जाएगा, और वाई फेज से करंट सोर्स की तरफ रिटर्न होगा। तो इस समय ए एज ए फेज इसे मान सकते हैं, और ए एज ए न्यूट्रल, क्योंकि इससे करंट जो है रिटर्न हो रहा है। न्यूट्रल का वर्क यही होता है कि वो करंट को रिटर्न करने का रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। दोस्तों हमें यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि 3 फेज में हम न्यूट्रल वायर क्यों नहीं यूज करते हैं।